आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये चिकुक मूवी है क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मुझे चिकुक मूवी देनी चाहिए, और मेरी एक आर्मी ने कमेंट की थी और रिक्वेस्ट की थी कि मैं चिकुक की एनिमीज़ मूवी दूँ जिसमें दोनों एक दूसरे की एनिमीज़ हो बट उनके पेरेंट्स फ्रेंड्स हो। तो मैं इसी बेस पर ये मूवी बनाई हूँ। और आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा। इस टाइटल का नाम है फोर्स मैरिज। और हाँ आर्मीज, आप लोग ना अभी भी मुझे एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि आप लोगों को कैसी मूवीज चाहिए। और एक बात और आर्मीज, मैं ना ये बोलना चाह रही थी कि आप लोग ना मेरे चैनल को मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरे मेंबर बन सकते हो। ओके, अब हम बकवास बंद करते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ताय और जिमिन बात कर रहे होते। मेरे लाइफ का बस एक ही गोल है, जॉन जंगकुक को हराना। वो मेरा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें पता है, जब भी मैं उसे परेशान देखती हूँ और उसकी डाउनफॉल देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरी लाइफ का बस एक ही गोल है कि उसे किसी भी तरह बर्बाद कर देना। पता है, कभी कभी लगता है कि वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जिमिन, आखिर तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हें बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है और तुम लोगों को हो क्या गया है? और मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया था तुम दोनों के बीच में जो तुम दोनों इतने बड़े दुश्मन बन गए हो। उसे तो मुझे भी नहीं पता। ये दुश्मनी तो हमारे बचपन से चली आ रही है। हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स हैं, लेकिन हम कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। पता है क्यों? क्योंकि वो जब भी मेरे घर आता था तो मुझे परेशान करता था और मेरी चीज़ें लिया करता था। इस वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा ही नफरत करती हूँ। जिमिन, इतनी छोटी सी बात लेकर तुम अभी भी बैठी हुई हो। अच्छा एक बात बताओ, बचपन में कौन बच्चे लड़ाई नहीं करते और कौन से फ्रेंड्स ऐसे काम नहीं करते? और वैसे भी अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ यार। और वैसे भी इतने छोटे छोटे बात पर तुम लोग दुश्मनी करोगे तो कैसे चलेगा? ताई, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। और एक बात याद रखना, मैं उस जंगकुक से नफरत करती हूँ तो करती हूँ। वो रही बात बचपन की या बड़े हो जाने की, वो मुझे आज भी टीज करता है। वो मुझे हमेशा मोटी कहता है और ये भी कहता है कि मैं अगली हूँ। वो खुद बंदर का बच्चा देखा है अपनी शक्ल को। कौन सा मैं उसे शादी करने वाली हूँ? शादी ही होने वाली है जिमिन, तुम परेशान क्यों हो? वो भी जंगकुक से। मैं अभी नीचे से आ रहा हूँ। अंकल और आंटी बात कर रहे थे जंगकुक की फैमिली से तुम लोगों के बारे में। हाँ, क्या बकवास कर रहे हो जेहोप? तुम कहना क्या चाहते हो? जंगकुक और मेरी? तुम होश में तो हो और कहना क्या चाह रहे हो? यही जिमिन कि मैं भी नीचे से आ रहा हूँ। एक्चुअली मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने नीचे गया था। तभी मैंने आंटी को बात करते सुना कि तुम्हारे मॉम के साथ बात कर रही थी कि तुम्हारे और जंगकुक की शादी फिक्स कर दी गई है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अब उनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। कांग्रेचुलेशन जिमिन, तुम जिससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हो वो अब तुम्हारे सबसे ज़्यादा क्लोज होने वाला है। और तो और पूरी लाइफ अब उसे नफरत करो, प्यार करो या जो करना है करते रहो। तुम्हारी शादी तो जंगकुक से फिक्स्ड हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन। बकवास मत करो, समझे ना? मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तुम लोगों को पता है ना मैं उस कमीने से कितना ज़्यादा नफरत करती हूँ। उससे मेरी शादी, मैं जा रहा हूँ मॉम से बात करने। मॉम, मॉम कहाँ हो? मॉम! क्या हुआ जिमिन, क्यों चिल्ला रही हो? और वैसे भी अब तुम्हें ना अच्छे से बात करने के लिए सीखना होगा। ऐसे अपने ससुराल में भी चिल्लाओगी क्या? बोलो। और वैसे भी अब तुम्हें ना मैनर्स सीख लेना चाहिए। मॉम, ये सब क्या बकवास कर रही हो आप? मेरी शादी किससे करवा रही हो? आपको पता भी है कुछ? जिमिन, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी शादी जंगकुक से हो रही है, जिन और आर्यन की बेटे से। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम जिसे बचपन से जानती हो उसको अपना हस्बैंड बना सकती हो। और वैसे भी कितनी लकी हो तुम। यहाँ लोग
किसी से भी शादी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें तो हम लोगों ने बचपन से टाइम दिया है जंकुक के साथ। मॉम, वो मेरा दोस्त नहीं है और ना ही वो मेरा कुछ लगता है। वो होगा आपके फ्रेंड का बेटा, लेकिन वो मेरे लिए बस दुश्मन है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं जंकुक से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। चमन, ये बकवास से जिद बंद करो। हम लोगों ने तुम्हारी शादी उसके साथ फिक्स कर दी है। और एक बात याद रखना, एक हफ्ते में तुम्हारी शादी है जंकुक के साथ। हम लोगों ने प्लानिंग अभी से नहीं, बहुत पहले से शुरू कर दी थी। हाँ, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। डैड, चमन, तुम्हारी मॉम सही कह रही है। जंकुक से अच्छा लड़का और तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और वैसे भी वो कितना समझदार है और कितना केयरिंग भी है। तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुम अपनी मॉम की बात मान लो। डैड, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं सच में जंकुक से बहुत नफरत करती हूँ। मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ। आप जंकुक के अलावा किसी से भी बोलोगे तो मैं कर लूंगी शादी, बट प्लीज ये शादी कैंसिल कर दो ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही। चमन, बकवास बंद करो और ये शादी फिक्स हो चुकी है। और पहली बात, ये डिसीजन मेरा और आर्यन और तुम्हारी मॉम और आंटी लोग का है। तो हम लोग ने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि ये शादी तुम्हारी होगी। इवन जब तुम लोग बचपन में साथ खेलते थे ना, तभी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था। तुम लोग बचपन से ही कितने अच्छे लगते हो साथ में। और अब ये शादी होकर रहेगी। क्या खेलते थे डैड? हम दोनों बचपन में सिर्फ लड़ा करते थे। आप लोगों ने हमें खेलते हुए कब देख लिया? और साथ वो तो बचपन से ही नहीं है हमारे पास। और आप क्या कहना चाह रहे हो? फिक्स? प्लीज कैंसिल कर दो। चमन, बहुत हो गया, मैंने कह दिया ना। अब यहाँ से जाओ। और हाँ, एक हफ्ते में तुम्हारी और जंकुक की शादी है, तो तुम खुद को रेडी कर लो। और अब कुछ नहीं होने वाला। एक बात याद रखना, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, समझी ना? और एक बात याद रखना, जंकुक से अच्छा लड़का कोई नहीं मिल सकता तुम्हें। वो तुमको बहुत चाहता है, लेकिन तुम हो कि समझती नहीं हो। एक बात कहूँ, जंकुक सच में बहुत अच्छा लड़का है। तुम मेरी आंखों से क्यों नहीं देखती हो जिमिन? एक हकीकत कहूँ, उनके मॉम डैड भी बहुत चाहते हैं तुम्हें, फिर भी तुम नहीं चाहती हो। वेल, ये शादी अब कैंसिल नहीं होगी। लेकिन क्यों कैंसिल नहीं होगी मॉम? आपको भी पता है कि हम कितने बड़े दुश्मन हैं। जिमिन और मेरा कभी नहीं बना है। जिमिन और मैं सिर्फ एक दूसरे को नफरत करते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जानते हो कि हम और कितने बड़े दुश्मन हैं। आपको ये भी पता है कि हम दोनों कभी साथ खुश नहीं रह सकते। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो? प्लीज ये शादी कैंसिल करवा दो। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाए। एक बात कहूँ मॉम, आप जिससे भी कहोगे ना मैं कर लूँगा, लेकिन प्लीज ये शादी कैंसिल करवा दो। मैं जिमिन से नहीं कर सकता। जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिमिन के बारे में ऐसे बोलने की? जिमिन बहुत अच्छी लड़की है और तुमने उसे दुश्मन कहा? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। वो मेरी बेटी है और तुमने मेरी बेटी को अपना दुश्मन बना लिया। तुम्हें किसने हक दिया है ये सब करने को? बताओ। मैंने तो नहीं कहा था कि जाके जिमिन से तुम दुश्मनी करो। मैंने कहा था कि जाके जिमिन से लड़ाई करो। मैंने तो हमेशा यही चाहा है ना कि तुम और जिमिन अच्छे से बनो। बेचारी को तुम ही हमेशा परेशान करते रहते थे। इस वजह से आज तुम्हें वो पसंद नहीं करती। इसमें सारी प्रॉब्लम तुम्हारी है। वो बेवकूफ़ है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? हाँ, छोड़ो। वैसे भी आपसे बात करना बेकार है। मैं डैड से जाकर बात करने जा रहा। अरे तुम्हारे डैड क्या बोलेंगे? जो बोलना है वो मैं बोलूँगी। तुम्हारे डैड मैं जो कहूँगी उसके खिलाफ बोल दे तो उनकी हड्डियाँ नहीं तोड़ दूँगी। और पहली बात, यहाँ पर मैं राज करती हूँ और यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी। समझ गए? तुम जिमिन से शादी कर रहे हो तो कर रहे हो, दैट्स फाइनल। और अगर ज़्यादा बकवास करी ना तो जाओ अपना घर वर देख लो और बिजनेस भी। जंकुक, तुम्हारी मम सही कह रही है। अपनी मम की बात क्यों नहीं मान लेते बेटा? और वैसे भी हम लोगों का यहाँ पे बस क्या चलता है, तुम्हें भी पता है। अगर तुम्हारी मम ने वो चाह लिया तो वो करके रहती है। अब इसमें दिक्कत क्या है? जिमिन वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है। डैड, आपसे तो बात करना ही बेकार है। आपसे बात करूँ या मॉम से, बात बराबर है। वैसे भी
आपसे ज़्यादा बेटर तो मॉम को मैं कन्विंस करूँ वो बेटर है। आप तो चुप ही रहो, बस जब देखो मॉम की बातें बोलते रहते हो। पता नहीं आप लड़का हो या लड़की, एक औरत से डर जाते हो, अपनी वाइफ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। कैसे आदमी हो आप? वैसे छोड़ो मॉम, प्लीज मॉम मेरी बात मान जाओ ना, मैं सच कह रहा हूँ, जिमिन से मेरी नहीं बनती तो अब बनाना सीखो, समझ गए ना? अब जल्दी ही तुम दोनों शादी करने वाले हो और लाइफ पार्टनर बनने वाले हो, तो जितना हो सके जिमिन को समझने की कोशिश करो और उसके क्लोज जाने की कोशिश करो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं, लेकिन शादी के बाद सिर्फ प्यार होना चाहिए। और हाँ, उसका प्रूफ भी मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर जिमिन से शादी करके किसी और के साथ बिजी हो। एक लड़की तो संभली नहीं जाएगी, मैं दूसरी क्या संभालूंगा? वैसे भी आपको देखकर ऐसा लगता है ना कि मैं सिंगल ही बेटर हूँ। डैड आज तक कितने खुश रह पाए हैं, आप ही बताओ, कितने लड़कियों को वो देख पाए हैं। बेचारे मेरे डैड के लिए मुझे कभी कभी बुरा लगता है, वो चाह कर भी किसी दूसरी लड़की की तरफ नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आप उन्हें जिंदा नहीं छोड़ोगे। आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? जंगकुक बकवास बंद करो। अपने डैड के साइड लिया ना तो तुम्हारे डैड की तरह तुम्हें भी पीटूंगी, समझ गया ना? बड़े आए हैं डैड के बेटे बनने। और हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम जिमिन लोग से मिलने जा रहे हैं और हमें शॉपिंग भी करने जानी है। तुम्हारे एक हफ्ते में वेडिंग है, तो बहुत सारा प्रिपरेशन करना है। और ये मन से निकाल दो कि अब जिमिन से तुम्हारी शादी नहीं होगी। मन में ये डाल लो कि तुम्हारी वेडिंग बस उसी से होगी। दोनों बहुत ट्राई करते हैं लेकिन शादी कैंसिल नहीं होती और फाइनली दोनों की वेडिंग हो जाती है। एक बात याद रखना, हमारी शादी हो गई है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करना छोड़ दूंगी, समझे बंदर कहीं का? और ये भी याद रखना, अब तुमने कुछ भी मेरा चीज लिया और खराब किया तो मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही, दांत तोड़ दूंगी। मैं भी माफिया की बेटी हूँ। पहली बात, मैं ना बंदर हूँ ना ही कोई जानवर। और दूसरी बात, मैं भी एक माफिया का ही बेटा हूँ। और तीसरी बात, मैं कोई हैप्पी नहीं हूँ तुमसे शादी करके। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ कि तुम जैसे बेवकूफ़ लड़की को मैं कैसे झेलूंगा। तुम्हारी जैसी दुश्मन को मेरे गले बांध दिया, समझी ना? चूहिया कहीं का। पता नहीं कैसे कैसे लड़कियों से शादी करवा दी मॉम ने। क्या कहा चूहिया? तुमने खुद को शकल देखा है? खुद तो क्या जिराफ हो जो मुझे चूहिया कहे जा रहे हो? एक बात याद रखना, मुझे तुम चूहा कह रहे हो ना, एक बार काटूंगी ना, जिंदगी भर याद रखोगे और हॉस्पिटल फिरते फिरोगे। ओ हेलो, छोटी हाइट हो तो क्या कहूँ, बोलो चूहिया। और जब देखो काटने की ही बात करती हूँ तो मैं क्या कहूँ? और हाँ, मैं कोई जिराफ नहीं, मैं टॉल एंड हैंडसम गाय हूँ, समझे? तुम जैसे को ना मैं जिराफी बोलती हूँ। और हैंडसम, शकल देखा है कभी? लग रहा है कि ऐसे ही मुंह आगे हो। ब्रश भी किया था कभी? और तुमने आज मुझे किस भी कर दिया। वेडिंग में तो ऐसा लग रहा था कि मैं अभी उल्टी कर दूंगी। तुम्हारी किस से तो मुझे गटर का पानी अच्छा लगा। तुमने कभी अपना ब्रश किया है? और पहली बात, तुमने क्या गटर का पानी टेस्ट कर रखा है जो तुम्हें पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है? वैसे सच कहूँ तो रिग्रेट तो मैं कर रहा था तुम्हें वहाँ पर किस करने पर। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ब्रश नहीं करती? मैं तुमसे ज्यादा क्लीन रहती हूँ, समझे? और क्या कहा, गटर का पानी तुम पियो, मैं क्यों पीऊंगी? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गटर का पानी ही होता ना तो वो भी तुमसे ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मैं भी किस बेवकूफ से बात कर रही हूँ, मेरा मूड खराब हो रहा है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद जिमिन जो होती है वो गुस्से से दूसरे रूम चली जाती। एक्चुअली ये इतनी भी बुरी नहीं है, लाइफ लगता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं तो सोच रहा था कि इसके साथ कैसे जिंदगी कटेगी, लेकिन ये तो बहुत फनी है। और सच कहूँ तो ये गुस्से में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हाँ, बहुत ज्यादा ही क्यूट है। क्या करूँ? हाँ, जेके ये क्या कर रहा है? वो तुम्हारी दुश्मन है तो दुश्मन को पसंद करने लगा है। हाँ,
लेकिन है तो मेरी ही वाइफ ना। कुछ भी करो जेके, मॉम ने कहा था कि मुझे किसी भी तरह से एक्सेप्ट करना है, या फिर ये दुश्मन हो या लव। सच कहूँ तो ये इतनी भी बुरी नहीं है, एक्सेप्ट करा जा सकता है। ये एक पीस है पूरी वर्ल्ड में, समझ सकता हूँ। इनकी वेडिंग की खुशी में इनके पेरेंट्स ने इन लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें जंगकुक और जिमिन के फ्रेंड्स भी आए थे। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता है मुझे कि तुम जेके से नफरत करती हो, लेकिन एक बात कहूँ, जेके इतना भी बुरा लड़का नहीं है। तुम्हें पता है, वो हालांकि तुमसे दुश्मनी करता है, लेकिन इकलौती तुम एक लड़की हो जिससे वो इनडायरेक्टली बात करता। ये जिमिन, ताई सही कह रही है। मैंने भी देखा है, जंगकुक आज तक किसी लड़कियों से बात तक नहीं किया। बात तो छोड़ो, उसने आज तक किसी लड़की को भी नहीं देखा एक्सेप्ट तुमसे लड़ाई करने के। व्हाटएवर, लेकिन है तो वो मेरा दुश्मन ही ना। दुश्मन अगर सामने आंख लगा कर नहीं बात करेगा तो वो जीतेगा कैसे? तुम लोगों को ना दुश्मनी के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है, समझ गए? और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किस लड़कियों के साथ है और किस लड़कियों के साथ नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन कभी प्यार के लायक नहीं होते। समझ गए ना? अब तुम लोग बंद करो। जंगकुक, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। एक काम करो, तुम लोग कुछ दिन शादी को कोऑपरेट करो, उसके बाद डाइवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो? ये ज़्यादा बेटर होगा। फैमिली को ये रीज़न दे देना कि तुम लोग की नहीं बन रही, इस वजह से अब तुम साथ नहीं रहना चाहते। किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? पहले नहीं था, लेकिन अब हूँ। क्या कहना चाह रहे हो जंगकुक? मैं कुछ समझा नहीं। तुम और जिमिन तो दुश्मन हो ना, फिर खुश कैसे रह सकते हो? पगला उगला गए हो क्या शादी किए जोश में? या फिर जिमिन ने तुम्हें दुश्मन से पागल बना दिया क्या? तुम क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम सच में खुश दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम ये शादी पहले से चाहते थे, या फिर नाटक कर रहे हो। बोलो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा। एक्चुअली पहले मैं सच में बहुत ज़्यादा ही सैड था और बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं इस चूहिया से कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन अब सच में बहुत खुश हूँ। अब लगता है बात बन जाएगी। जेके, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। तुम पता भी है क्या कह रहे हो? जिमिन के साथ रहने की बात कर रहे हो, जिसे तुम बर्बाद करने का जिंदगी भर सोचते रहे, उसके साथ रहना चाह रहे? अरे यार, मैं तो पहले बेवकूफ था जो उसको अच्छे से जान नहीं पाया, लेकिन तुमने कभी उसे गुस्सा होते देखा है? मैं उसे जब भी देखता हूँ तो बहुत मजा आता है। शुगा और जेके बात कर ही रहे होते हैं कि सडनली शुगा की नज़र जिमिन पर जाती है। वो किसी के साथ डांस कर रही होती है। हाँ, बस बस इतना ही खुश हो। वो क्या जिमिन है? देख भाई, तू यहाँ खुश हो रहा है और जिमिन किसी और के साथ वहाँ डांस कर रही। क्या मस्त जोड़ी है ना तुम लोगों की। एक है जो उसके पास जाना चाह रहा है अब, और दूसरा तुमसे दूर भागना। एक बात कहूँ, जिमिन तुम्हारे लिए कभी बनी ही नहीं थी। देख वो कैसे है दूसरों के पास। जिमिन, उसकी शादी तो मुझसे हुई है ना, उसको मैं अभी बताता हूँ। हे, कहाँ जा रहा है? पार्टी के बीच में अगर अभी तू गया तो जिमिन तुम्हें बेइज्जत कर देगी, और हो सकता है वो तुमसे और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। एक काम करना, पार्टी खत्म होने के बाद उससे तुम बात करना। जेके कंट्रोल करता है और सुगा उसे समझाता रहता। देख जंगकुक, तुम्हें मैं कुछ बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। एक बात बताता हूँ, तुम सच में अब मैरिड हो चुके हो। हालांकि जिमिन से तुम पसंद करते हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिमिन एक लड़की है, उसकी हमेशा केयर करना और प्रोटेक्शन करना। और दूसरी बात, अब तुम लोग मैरिड हो गए हो तो अब ये बचपनों वाली हरकतें मत करना। एक बात याद रखना, अब अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना और खुश रहने की कोशिश करना। जंगकुक जो होता है वो शुगा की बात समझता है। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है और जिमिन ड्रेस चेंज करने रूम पर आ जाती है। सडनली जंगकुक जो होता है वो गुस्से से रूम के अंदर आ जाता।
मेरी टच तुम्हें पसंद नहीं आ रही क्या? या फिर तुम्हें मेरे अलावा दूसरों बॉयज की टच ज्यादा पसंद है? बोलो बोलो जिमिन, हम लोगों ने अभी फर्स्ट नाइट भी नहीं बनाया और तुम किसी और की बाहों में डांस कर रही? जंगकुक छोड़ो, क्या कर रहे हो? बदतमीजी मत करो मेरे साथ, छोड़ो मुझे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बदतमीजी मैं कर रहा हूँ या तुम सबके सामने क्या प्रूफ करना चाहती हो कि हमारी अब तक शादी नहीं हुई है या हम दोनों अभी भी दुश्मन हैं? बोलो जिमिन, दुश्मन है लेकिन घर के अंदर क्या वो मेरा टच पसंद नहीं आ रहा? बोलो ना जिमिन, अभी मैं बताता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई ना? तुम चाहो या ना चाहो, तुम मुझसे नफरत करो या प्यार करो या जो भी करो, हमारी शादी हो चुकी है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वाइफ किसी और लड़के के साथ घूमे। एक बात याद रखना, तुम चाहो कुछ भी कर लो लेकिन अब मुझसे दूर नहीं जा सकती। हाँ, मैं पहले नफरत करता था, आज भी तुमसे नफरत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और लड़के के साथ रहो। मैं तुम्हें किसी और के साथ अब नहीं देख सकता, चाहो या ना चाहो, अब तुम मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ सिर्फ मेरी रहेगी। किसी और के पास अगर तुम गई ना तो उस बंदे का लाश तुम्हारे पैरों के पास लाके रख दूंगा। भूलो मत, मैं एक माफिया हूँ और किसी को मारने का बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। और एक बात, अगर तुमने जितनी बार किसी लड़कियों से बात करने की कोशिश करी ना, मैं उतनी बार तुम्हें पनिश करूंगा। तो तुम याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो पनिशमेंट के वक्त में, हमेशा याद रखना। इतना बोलने के बाद जंगकुक जो होता है वो वहां से चला जाता। ये खुद को समझता क्या है? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ये खुद को क्या समझता है कि ये मेरा हस्बैंड है? ये शादी फोर्स मैरिज थी और मैं ये शादी को नहीं मानती हूँ। ये चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं इसको हमेशा हेट करूंगी। इसकी मर्जी के साथ मैं नहीं चल सकती। मॉम, डैड, आपने मुझे किस इंसान के साथ फंसा दिया? ये इंसान मेरा प्रोटेक्शन करेगा जो मुझे खुद पनिशमेंट की बात कर रहा है? बताओ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। टाइम बीतता जाता है, धीरे धीरे जंगकुक और जिमिन सेटल हो जाते हैं। धीरे धीरे जिमिन के मन में भी जंगकुक के लिए फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन वो अपना ईगो नहीं छोड़ती और जंगकुक अब फॉरवर्ड हो गया था। वो जिमिन को सीधा एक्सेप्ट कर लिया था। जिमिन, एक गिलास पानी मिलेगा? मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, प्लीज़ एक गिलास पानी ला दो ना। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तुम्हारे लिए पानी लाऊं? बोलो, तुम्हें प्यास लगी है तो जाके खुद पी लो ना। और वैसे भी तुम हो ही कौन मेरे? हमारी फोर्स मैरिज हुई है, भूलो मत। मैं अभी भी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हाँ ठीक है, नहीं देना तो सीधा सीधा बोलो ना। ये रोज रोज का भाषण दे कर मेरा दिमाग क्यों खराब करती हो? चाहे तुम कितना ही क्यों ना बोल लो, लेकिन हो तो मेरी वाइफ ही ना। मैं तुम्हारी वाइफ सिर्फ कहने को हूँ, समझे ना? मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानती, समझ गए? हाँ, इससे अच्छा तो मैं खुद ही जाकर पानी पी लूंगा। बेकार में मैंने तुम्हें बोल दिया। वैसे भी चूहे लोग अभी अगर पानी लेने जाए तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगी, तब तक मैं 2-4 बार तो और पानी पी ही लूंगा। बंदर कहीं का, चूहा किसे कहा? खुद तो जिराफ जैसे हो और मुझे चूहे बोल रहे हो। एक बार फिर से फाइट किया ना तो दुनिया घूमते फिर जाओगे डॉक्टरों के पास। और हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ सिर्फ कहने के हूँ, समझ गए? मैं कोई वाइफ नहीं हूँ। और हाँ, मुझे ऑर्डर देना बंद करो। मैं तुम्हारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलूंगी, मेरी खुद की मर्जी है, मैं खुद चलूंगी, समझ गए? ओए चुहिया, मैंने बस तुमसे पानी मांगा था, नहीं देना था तो सीधा सीधा कह देती ना। इतना ताना देने की क्या जरूरत है? और क्या कहा? वाइफ? तुम मेरी वाइफ हो, कुछ भी कर लो। और तुम मेरी भी हो, क्या करोगी बोलो? मैं तुम्हें अपना क्लेम कर चुका हूँ। और एक बात याद रखना, हमारी वेडिंग हुई है, वो भी सबके सामने, सबको पता है। तुम चाहो या ना चाहो, सब जानते हैं कि तुम मेरी हो। पहले तो तुम मुझे
मुझे चूहा बनना बंद करो, मुझे नफरत है इस वर्ड से। और दूसरी बात, वो लोग ये नहीं जानते कि मैं तुमसे अभी भी नफरत करती हूँ, समझ गया ना? और पानी पीना है ना तो जाके पी लो ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? ठीक है, मैं पी लूँगा। वैसे भी तुम्हें बोलना ना बोलना सब एक जैसा है। और एक बात याद रखना, तुम चूहा हो तो हो, और एक बात कहूँ, तुम्हारे ये दांत जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे नहीं काट पाएगी, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझ गई? और एक बात कहूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ हो, समझ गई जिमिन? और एक बात कहना और चाहता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ पानी पीने, बाय बाय, अपना ध्यान रखना। जंगकुक हमेशा जिमिन को टीज करता है। इसके बाद वो पानी पीने के लिए किचन जाता है और जिमिन को ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हाँ, इसने मुझे बेवकूफ कहा। इस जंगकुक को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर एक साल बाद की आती है, जहाँ जिमिन और जंगकुक हैप्पीली फैमिली की तरह रहते हैं और जिमिन को एक छोटा सा बेबी होता है और वो बेबी बॉय होता है। जिमिन और जंगकुक अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और दोनों बातें कर रहे थे। जिमिन, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। देखो, मैंने फाइनली तुम्हारे साथ अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली। देखो, हमें एक छोटा सा बेबी हुआ है एंड ये सब तुम्हारी वजह से है। थैंक यू जिमिन, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। तुम्हें पता है, अभी मैं ना दुनिया का सबसे हैप्पी और लकी इंसान बन चुका हूँ। मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ और इतना क्यूट सा बेबी मिल गया अब। हाँ, ज़्यादा उड़ो मत, ये भूलो मत कि हम एनिमीज थे। और हाँ, ज़्यादा तेज मत बनो। ठीक है, मैं तुम्हारी बेबी की मदर हूँ और तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन हम अभी भी दुश्मन हैं, समझे ना? मैं अभी भी तुमसे दुश्मनी करूँगी और हम कभी चेंज नहीं हो सकते। तुम और मैं अभी भी दुश्मन हैं, समझ गए ना? और अब ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन दुश्मनी नहीं भूल सकती। ओ जिमिन, कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम मुझसे दुश्मनी नहीं छोड़ोगी, राइट? वो फिर लव हो या फिर कुछ भी, राइट? ठीक है, तुम्हें रखनी है तो रखो। फिर ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि सडनली डोरबेल की आवाज आती है। लगता कोई आया है। जिमिन, तुम यहीं पे रुको, मैं देख कर आता हूँ कौन है। और हाँ, सादा उठना मत, ओके? अभी भी तुम वीक हो। इतना बोलने के बाद जेके जिमिन के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद डोर खोलने चला जाता है। जंगकुक डोर खोलता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सामने जेसो खड़ा थी, जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो भी बहुत टाइम पहले से। वो अभी भी जंगकुक के शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो जंगकुक के डोर के बाहर खड़ी होती है। क्या हुआ जंगकुक? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या? या फिर मुझे देखकर तुम पुरानी बातों को याद कर रहे हो? बोलो, क्या हुआ? मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? तुम मेरे घर क्या कर रही हो? और किसने परमिशन दिया? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बोलो, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम मुंह उठाकर मेरे घर आ जाओगी? बोलो जिशो, क्या कर रही हो यहाँ? अरे भड़को मत, मैं तो यहाँ बस ये देखने आई हूँ कि तुम्हारा बेबी है कैसा। मैंने सुना है तुम्हारा एक छोटा सा बेबी भी हो गया है, नहीं जंगकुक? मैं तो बस यहाँ देखने आई हूँ और ये चेक करने आई हूँ कि मैं फ्यूचर मॉम बन सकती हूँ कि नहीं। वैसे बेबी किसके जैसा दिखता है? तुम्हारे जैसे या
मेरे जैसे। बोलो जंगकुक, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की? वो मेरा और जिमिन का बेबी है, समझी? जंगकुक जीसू से डोर के पास ही बात कर रहा होता है। जंगकुक कौन है? किसके साथ बात कर रहे हैं? कोई नहीं जिमिन, वो पड़ोस के बच्चे भी ना बहुत बदमाश है, वो बदमाशी कर रहे हैं। और तुम यहाँ से वापस जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कर दूँ और कुछ कह दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा और जिमिन का रिलेशन खराब हो। समझ गई? अब यहाँ से फुटो। क्यों जंगकुक, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुझ में जो मुझे छोड़कर उस जिमिन के पास चले गए? बोलो। और वैसे भी वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं थी ना, फिर क्यों जंगकुक, क्यों? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, अब से नहीं बचपन से ही। क्या प्रॉब्लम है मुझ में? क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे और जिमिन के पेरेंट्स फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों तो दुश्मन थे ना। बोलो, अपनी बकवास बंद करो। किसने कहा? मैं जिमिन को हमेशा से चाहा, बचपन से। वो बस एक नाटक था। ओह, तो जिमिन से दुश्मनी तुम अब नाटक बता रहे हो ताकि मैं ये सब भूल जाऊं, राइट? लेकिन मुझे भी पता है तुम जिमिन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, उसे सिर्फ बर्बाद करने के बारे में सोचते थे। लेकिन अब क्यों जंगकुक, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता क्या? मैं भी तो तुम्हें उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ, फिर तुम क्यों जिमिन के बारे में सिर्फ सोचते हो और मेरे बारे में क्यों नहीं? प्लीज जंगकुक बोलो। ये जंगकुक किससे बातें कर रहा है? ये मुझसे झूठ कह रहा है कि बदमाश बच्चे डोर बेल बजाकर भाग जा रहे हैं, लेकिन मुझे किसी लड़की की आवाज आ रही है। इस जंगकुक के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पड़ोस के लड़कियों से बातें कर रहा है क्या, या फिर सबको इनविटेशन दे रहा है अपने बेटे के आने पर? हाँ, मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या। वैसे भी इसे फिर पूछूंगी तो फिर कहेगा कोई नहीं है डोर पर। ये भी ना कभी नहीं सुधर सकता, मुझे बस परेशान करने का सोच रखा है। हाँ, चलो जिमिन, अब धीरे धीरे कोशिश करो। वैसे भी मैं इतनी भी वीक नहीं, माफिया की बेटी हूँ, और इस जंगकुक को तो मैं कल ठिकाने ले आऊंगी। वैसे बेबी, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हो बिना साउंड किए। मामा बस अभी आई, ओके? मैं बस डैडा को देख कर आ रही। उसके बाद जिमिन जो होती है वो धीरे धीरे जंगकुक को देखने के लिए जाती है, लेकिन वो देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जीशो को जिमिन की फुट स्टेप की आवाज आ गई थी और वो समझ गई थी कि जिमिन आ रही है। इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए वो जंगकुक को किस करने की कोशिश करती है, और वो जिमिन समझती है कि जंगकुक भी उसे किस कर रहा है और जंगकुक उसे चीट कर रहा है। और ये देखकर जिमिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। हाँ, जंगकुक, तुम्हें अगर यही करना था तो तुमने मेरे साथ क्यों किया? हाँ, बोलो जंगकुक, बोलो। हाँ जिमिन, तुम गलत समझ रही हो। ये सब झूठ है। तुम मेरी बात सुनो तो जिमिन। क्या सुनूं? हाँ बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम जीसू को किस कर रहे थे। अगर तुम जीसू को चाहते थे तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलो, तुम मुझे चीट कर रहे थे। बोलो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ। जिमिन, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये जीसू तुम्हें बस तुम्हें अनदेखा कर रही है। प्लीज मेरी बात सुन लो जिमिन, एक बार प्लीज मेरी एक बात सुन लो। मैं अंधी नहीं हूँ, समझे ना? तुम्हारा एक्सप्लेनेशन तुम खुद रखो। मैंने सब कुछ देख लिया जंगकुक, तुम क्या कर रहे थे जीसो के साथ। मैं अंधी नहीं हूँ। और तुमने इसीलिए मुझे झूठ कहा ना कि डोर पर कोई नहीं है, क्योंकि तुम और जीसो ये सब। मैं बेवकूफ, मैं समझ रही थी कि तुम किसी पड़ोस के साथ बात कर रहे हो सकता है अपने बेटे की इनविटेशन, लेकिन तुम तो यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ बिजी हो, है ना?
मैं मैं सोच रही थी कि क्यों तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो। क्यों कहा तुमने कि जिमिन तुम यहीं पर रुको। अब समझ में आया, तुमने ऑलरेडी जीशु को बुला रखा था और यहाँ मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। बोलो जंकुक। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया जंकुक। मैंने तुम्हारा सारा सच देख लिया है। तुम और जीशु, मैं तुम लोगों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, जो करना है करो। मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। इतना बोलने के बाद जिमिन बिना सुने वहाँ से चली जाती है और जंकुक वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। वो ट्राई करता है रोकने का, पर रुकती नहीं है जिमिन। जिमिन प्लीज वापस आ जाओ, ये सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिमिन। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, प्लीज समझो जिमिन। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है पूरी लाइफ। मैं कैसे बताऊँ जिमिन, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। जंकुक, तुम जिमिन के लिए रो क्यों रहे हो? वो चली गई तुम्हारी लाइफ से। और हाँ, एक बात याद रखना, वो तुमसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, इसलिए तो तुम्हारी बात माने बिना ही चली गई। एक बात बोलूं, मैंने कहा था ना कि वो हमारा बेबी होने वाला है और मैं उसकी फ्यूचर मॉम होने वाली हूँ। अब तुम फिक्र मत करो, मैं, तुम और तुम्हारा वो बेबी, मैं उसे भी एक्सेप्ट कर लूँगी। तुम्हारी तो ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से जिमिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना। तुमने मुझे किस करने की कोशिश की जानबूझकर, जब जिमिन आ रही थी, राइट? तुम्हें पता था ना कि जिमिन आ रही है, इस वजह से तुमने ये स्टेप लिया ताकि जिमिन मिसअंडरस्टैंड करे और मुझे छोड़कर चली जाए। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? जंकुक, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? और तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो बस तुम्हें बस किस करना चाहती थी। क्या मैं अपने प्यार को ये भी नहीं कर सकती? बोलो, क्या मुझे इतना भी राइट्स नहीं है? जंकुक, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरी बात को समझो। ये जिमिन तुमसे प्यार नहीं करती थी, इसीलिए वो चली गई। बट मैं नहीं चाहूँगी। जाना तो होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल प्लान बना रखा है। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, तो मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके बाद जंकुक किसी को कॉल लगाता। हेलो जेके, क्या हुआ? तुम मुझे अभी फोन क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? और जिमिन, वो ठीक है? ये तुम्हारा बेबी, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? बताओ जेके, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? सब कुछ ठीक है ना? वैसे भी तुम अभी बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहे। शुगा, मैं ठीक हूँ। तुम्हें एक काम दूँ तो करोगे? हाँ बोलो ना जंकुक, क्या हुआ? तुम्हें किसी को मारना है, लेकिन याद रहे वो सिंडा गलती से भी नहीं बचना चाहिए। हाँ जंकुक, ये अचानक से कैसी बातें कर रहे हो, वो भी ऐसे हैप्पी मोमेंट में? मैंने जितना कहा उतना करो। तुम कर सकते हो या नहीं? बोलो शुगा। हाँ क्यों नहीं, मैं कर लूँगा। ठीक है, तो जल्दी से मेरे घर आ जाओ और याद रहे ज़्यादा लेट नहीं होनी चाहिए। और ये भी याद रखना कि उसे तड़पा तड़पा के मारना है, समझ गए? हाँ, तुम 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद जंकुक कॉल रख देता है। इसको क्या हो गया अचानक से? ये ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है? वो भी ऐसे हैप्पी मोमेंट में। अभी इसकी रिसेंटली बेबी हुई है, इसे तो खुश होना चाहिए। फिर ये किसी को मारने के ऊपर क्यों आ गया? सुगा सुगा, तुम्हें पता है मुझे अभी जिमिन का कॉल आया था और वो बहुत रो रही थी और जिमिन घर छोड़कर भी चली गई। क्या ये हो क्या रहा है? जंकुक किसी को मारने को कह रहा है, जिमिन घर छोड़कर चली गई। क्या जंकुक किसी को मारने का कह रहा है? अब मुझे उसका नहीं पता, लेकिन
जिमिन इसलिए घर छोड़कर चली गई क्योंकि उसने बताया कि जंगकुक उसे चीट कर रहा है। वो कह रहा था कि वो किसी और के साथ देख रही है और उसने ये भी कहा कि जंगकुक किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था, वो भी उसके घर के बाहर ही, और जंगकुक उसे बहुत टाइम से चीट कर रहा। क्या ये पॉसिबल ही नहीं है। जंगकुक सिर्फ जिमिन को चाहता है, ये मैं मान ही नहीं सकता। जिमिन ने अपनी आंखों से उसे किस करते देखा। ओह, तो अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या गड़बड़ी है। रुको, मैं अभी आता हूँ। ताई, तुम रुको, जंगकुक ने मुझे बुलाया है, मैं तुरंत आता हूँ। जंगकुक, ये तुम क्या कह रहे हो? और ये कैसे बातें कर रहे हो? मुझे मारने की बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम अब कहीं नहीं जा सकती एक्सेप्ट हेल के। तुम्हें क्या लगता है तुमने इतना कुछ कर दिया और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुमने मेरे सबसे प्यारी चीज को दूर किया है। मेरी जिमिन को मुझसे छीना है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके ये बताया है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद टाइम जो होता है यहाँ पर 5 ईयर के बाद आ जाता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा ढूंढता है जंगकुक, लेकिन जंगकुक को जिमिन कहीं नहीं मिलती है और जिमिन एक जॉब ढूंढकर वो खुद कर रही होती है। आज जिमिन का जॉब भी चला गया और वो जॉब फाइंड करने के लिए वो स्ट्रीट के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी और खुद से बातें कर रही थी। शिट, अब मैं क्या करूं? मेरी तो जॉब भी चली गई। अब मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? अब तो मुझे फ्लैट का भी पेमेंट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और मेरे घर के सामान कैसे चलेगा? मुझे तो बहुत सारे खर्चे निकालने हैं। अगर आज मैंने पेमेंट नहीं दिया तो मुझे ऑनर घर से बाहर निकाल देगा और फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे किसी भी तरह आज जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वरना जिमिन आज तो तू सड़क में सोएगी। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ओह गॉड, अब तो कुछ करो, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे एक छोटी मोटी जॉब मिल ही जाए। मुझे ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज मुझे स्ट्रीट में नहीं सोना। क्या आप जिमिन हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता लिटिल बॉय कि मैं जिमिन हूँ? और तुम मुझे कैसे जानते हो? वैसे ये बताओ, तुम मेरे पास क्या करने आए हो? और इतने छोटे से हो और इतना क्यूट और इतना एटीट्यूड। ऐसा लग रहा है कि कोई बिजनेसमैन मेरे सामने खड़ा है। वैसे एक बात बोलूं, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं तक तुम्हें देखा है और ऐसा भी लग रहा है जैसे तुम्हें मैं जानती हूँ। क्यों लिटिल बॉय, बोलो, वैसे काम क्या है? बोलो। मैंने सुना है आपको जॉब चाहिए, राइट? मैं आपको जॉब देने के लिए रेडी हूँ। और हाँ, मैंने ये शो ऑफ के लिए ड्रेस नहीं पहना, मैं सच में एक बिजनेसमैन हूँ। तो क्या आप काम करने के लिए रेडी है? क्या तुम तुम मुझे हायर कर रहे हो? लेकिन तुम तो खुद इतने छोटे हो, तुम मुझे कैसे हायर कर सकते? और बेबी लुक, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं अबाउट तुमसे 30 ईयर बड़ी होंगी और फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम लगता है ना गलत जगह आ गए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए बेबी। वैसे तुम्हें एक बात बताओ, तुम ना बहुत टैलेंटेड लगते हो। तुम अच्छी से स्टडी करो तो तुम ना अच्छा करोगे, ओके? स्कूल जाओ तुम, मेरे हाइट पे मत जाओ। मैं अपने मॉम डैड की तरह स्मार्ट हूँ। ये है तुम्हारा चेक, इसे पकड़ो और मेरा काम कर दो। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरी मॉम होने का नाटक करना है। नाटक क्या, बस आपको मेरी मॉम बनना है और आप जितना चाहो मंथली आप मुझसे ले सकते हो। और ये याद रखिएगा, आपने अगर ये रिजेक्ट किया तो आपको इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मेरे घर में रहना है और मेरी केयर करनी है, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह।
ये भी याद रखिएगा कि अगर आप मुझे हाफ पर छोड़कर जाती हो तो आपको पुराना पेमेंट भी वापस लेना पड़ेगा। बोलो। हाँ, तुम्हारे पास इतने सारे पेमेंट, और तुम तो बिल्कुल सच में बिजनेसमैन की तरह बात करते हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो कि जैसे कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ, कि अगर छोड़कर चली गई तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। वैसे तुम बच्चे हो, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? और तुम सच में इतने पैसे मुझे क्यों दे रहे? मैंने कहा ना, मैं बच्चा नहीं हूँ, और मैंने आपको जो कहा है वो करिए। और सही बात है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मॉम बनो। तो क्या आप रेडी है मिस पाक जिमिन? बोलिए। इसको देखकर मुझे अपने बेबी की याद पड़ रही है। वो भी बिल्कुल इसी की तरह होगा ना, और इसी की तरह बोलता होगा, इतना ही एज हो गया होगा, ऐसे ही क्यूट दिखता होगा। पता नहीं वो कैसा होगा। मैंने गुस्से में तो उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे अपने साथ लाऊं, ताकि जंगकुक मुझे फिर से क्लेम कर सके और उसके नाम पर वो मेरे पास वापस आ जाए। मैं नहीं चाहता कि जंगकुक मेरे बेबी को यूज़ करके वो मुझे भी यूज़ करे। आई होप कि वो खुश होगा। मिस पाक जिमिन, तो मैं ये डील पक्का समझ रहा हूँ। ओके, आज से आप मेरी मॉम हैं, और आज से आप मेरे घर पर रहेंगे और मेरी टेक केयर करेंगे। इसी खुशी में मैंने आपके लिए एक छोटा सा जूस मंगाया है। तो मिस पाक जिमिन, सॉरी मम्मी, क्या आप मेरे घर चलने के लिए रेडी है? मैंने आपको बहुत मिस किया मम्मी, प्लीज़ अब आप मेरे घर चल सकती। इतना कहने के बाद वो बेबी जो होता है वो जिमिन को अपने साथ ले जाता है और जिमिन को एक रूम पर बंद कर देता है। जिमिन को पहले स्ट्रेंज लगता है, लेकिन वो जैसे बेड पर बैठती है उसे अजीब सा लगने लगता है, जैसे कि उसने कोई ड्रग्स लिया हो। मेरा सर इतना ज़्यादा क्यों घूम रहा? जिमिन, जिमिन, क्या ये तुम हो? जिमिन, क्या तुम हो ये? बोलो, क्या हुआ जिमिन? तुम ठीक तो हो ना? इतने सालों के बाद जिमिन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, बोलो, ये सच में तुम हो ना? बोलो जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। जिमिन, क्या ये सच में तुम हो? तुम ठीक हो? बोलो ना, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? और ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मेरे घर आई कैसे? तुम्हें एड्रेस कैसे पता चला? और इतने सालों के बाद तुम कहाँ थी इतने टाइम? बताओ ना जिमिन, कुछ बोल क्यों नहीं रही? जिमिन, तुम्हें पता है मैंने और गुगू ने बहुत मिस किया तुम्हें। पता है गुगू हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है कि मम्मा कहाँ गई है। पता है आज जाके तुम फाइनली मेरे घर आई हो। तुम भी हमें मिस कर रही थी ना, इस कारण तुम हमारे घर आई हो। बोलो जिमिन, तुम फाइनली आ गई ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही? जिमिन, बोलो ना, तुम ठीक हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि फाइनली जिमिन अब तुम वापस आ गई। जिमिन, कुछ बोलो ना। खुद का एक मम्मी डैडी। जिमिन बहुत ज़्यादा ड्रग्स के हालत में थी, इस वजह से वो ये भी नहीं पता कर पा रही थी कि सामने कौन है, और ना ही वो कुछ बोल पा रही। तुम जो भी हो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, प्लीज़ मेरे साथ रहोगे? मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। जिमिन, ये क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग जिमिन, इतने सालों के बाद तुम मेरे पास हो। 5 साल, मैंने 5 साल ये मोमेंट वेस्ट कर दी। 5 साल तक मैं तुम्हारा वेट करता रहा। आई लव यू जिमिन।
हाँ, तुम 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 यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ कैसे आई? और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हाँ, बोलो। चिमन, तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो कि जैसे तुम अचानक से यहाँ पर आ गई हो? तुम खुद ही ना आई हो मेरे पास। बोलो ना, तुम खुद ना आई हो। बकवास बंद करो। तुमने मुझे किडनैप किया है क्या? बोलो। मैं तो उस बच्चे के साथ उसकी मॉम बनकर आई थी। और तुम यहाँ कैसे? बोलो बोलो, तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे यहाँ लाने की? हाँ, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैंने कहा दूर हो जाओ। चिमन, कौन सा बच्चा और किसकी बात कर रही हो? तुम तो खुद आई थी। और चिमन, प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो। 5 साल पहले जो तुमने देखा था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चिमन, मैं सच कह रहा हूँ, वो जीसो बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी। उसने मुझे फोर्सफुली किस करने की कोशिश की, इसी वजह से। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम उसे किस कर रहे थे और तुम उसको पसंद भी करते थे। चिमन, तुमने बस आधा सच देखा, पूरा नहीं। तुम जानती हो, मैं जब बाहर गया तो सामने जीसो खड़ा थी। मैं उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट गर्ल निकली। उसने मुझे जानबूझकर किस की। जब उसे ये पता लगा कि तुम मुझे देखने के लिए शायद आ रही हो। और हाँ, मैंने उस टाइम झूठ कहा था कि बाहर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा ताकि तुम परेशान ना हो। मैंने उसे जाने को कहा, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से उसने मुझे किस कर दिया। तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं बस तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है, जब जीशो ने ये किया ना, तो मैंने उसको शुगा के हाथों मरवा दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जिस लड़की की वजह से चिमन मेरी दूर हो गई है वो जिंदा रहे। मैंने सिर्फ तुमको चाहा है। अगर तुम बिलीव नहीं करोगी तो मेरा कौन बिलीव करेगा? प्लीज, तुम अगर सच में मुझसे प्यार करती हो तो प्लीज मेरा ट्रस्ट करो। तुम हमें छोड़कर चली गई, एक बार भी कुगू के बारे में नहीं सोचा कि वो छोटा बच्चा तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा। तुम्हें पता है, रोज कुगू पूछता है कि मम्मा कहाँ गई। मैंने कितनी मुश्किल से इसे संभाला है। हम दोनों तुम्हें बहुत मिस करते हैं। क्या 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 तुम सच कह रहे हो? मेरा बेटा मुझे मिस करता था और उसका नाम कुगू रखा है तुमने। बहुत प्यारा नाम है। एक मिनट, ये तो हम लोगों ने डिसाइड करा था ना, तो तुमने वही नाम रखा है। बोलो जंगकुक, उसका वही नाम रखा। चिमन, वो हमारा बेटा है तो हमारा ही नाम ना होगा। हाँ, तुम्हें पता है कुगू तुम्हें बहुत प्यार करता है, और तो और वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है कि मम्मा कैसी है, कहाँ है, और तो और वो कैसे दिखती थी। क्या डैडा मैं उसके जैसा दिखता हूँ? क्या मामा मुझे कभी नहीं मिलेगी? I'm sorry जंगकुक, I'm sorry। मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने मेरे बेटे को 5 साल मुझसे दूर रखा। मेरी एक गलती तुम्हें और कुकू दोनों को झेलनी पड़ी। उसकी पनिशमेंट तुम दोनों को भी मिली। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, मैंने तुम्हारा बिलीफ नहीं किया, इसलिए सॉरी। इट्स ओके जिमिन, मैं तो इस बात पे अब खुश हूँ कि फाइनली अब तुम मेरे घर आ गई और तुम मेरे पास आ गई। लेकिन जिमिन, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुमने कहा तुम्हें यहाँ एक बच्चे ने लाया, कहीं वो गुगु तो नहीं? क्योंकि वो इसी का घर है, और अगर वो गुगु था तो उसे पता कैसे चला कि तुम कहाँ हो? मैं तो इतने साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। बेटा हमेशा स्मार्ट होता है, समझ गए? तुम बेवकूफ हो। हमारा बेटा बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसने मुझे एक बार में पहचान भी लिया। तुम्हें पता है, उसने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं उसकी मॉम बन सकूं, और उसने ही मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए। मेरा बेटा मुझे ही खेल गया। तुम्हें पता है, उसने मुझे जबरदस्ती पैसे दिए
और मुझे कन्विंस किया कि अगर मैंने ये जॉब नहीं लिया तो मेरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जा सकती है। इतना छोटा सा है लेकिन इतना ज़्यादा दिमाग लगाता है, ऊपर से तुम्हें यहाँ भेज दिया और मुझे यहाँ ले आया। वाह, क्या बेटा पैदा किया है तुमने। हे हेलो, वो अकेले का मेरा नहीं है, उसमें तुम्हारी भी है। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, हम दोनों के बेटे ने हम दोनों को अच्छा बेवकूफ़ बनाया। मैं आज तक तुम्हें ढूंढता रह गया और मेरे बेटे ने ढूंढकर सीधे मेरे को तुम्हारे पास खड़ा कर दिया। और तो और इतना ही नहीं, तुम्हें ड्रग्स देखकर सीधा उसने फ्यूचर ही डिसाइड कर लिया। अपनी बकवास बंद करो। वैसे मेरा बेटा है कहाँ? मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। उसने मुझे झूठ मूठ कर मामा बोला था और मुझे लगा कि वो बस अपनी मॉम को मिस कर रहा है, इसीलिए। वो जंगकुक और जिमिन का बेटा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे वैसे वो छोड़ने वाला तो नहीं? तुम्हें याद है जिमिन, हम छोटे में कितने बदमाश हुआ करते थे? वो तो हमारा वर्जन है ना। जब कंबाइन होगा तो क्या होगा तुम्हें भी पता है। वैसे एक हकीकत बात बताऊं, मेरे बेटे को तो मानना पड़ेगा, वो तो बाप से भी बढ़कर निकला। माँ को भी बेच दिया और बाप को भी उसकी बीबी लौटा दी। क्योंकि डैडा, आप सच में बेवकूफ हो। मामा हमेशा हमारी सिटी में थी और आपको पता ही नहीं चला। मैंने मामा की फोटो देख रखी थी। जब मैं पार्क में खेलने गया था तो मैंने मामा को वहाँ पर बैठे देखा और मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि मॉम को मैं आपसे मिला कर रहूँगा। और एक बात कहूँ मामा, आप भी बहुत बड़ी बेवकूफ हो। आपको मैं हमेशा वहाँ देखता था। तुम बहुत बदमाश हो। ऐसे फर्स्ट टाइम मामा से कौन मिलता है? और तुमने तो मामा को खरीद लिया। अगर मामा नहीं आती तो तुम क्या करते? हाँ, तुमने मामा की फायदा उठाया। हाँ, आई मिस यू बेबी, मुझे माफ कर दो। अब मामा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तुम सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। थैंक यू बेबी, तुम्हारी वजह से आज मैं और तुम्हारे डैडा साथ हैं। एक बात कहूँ बेबी, तुम ना सच में बहुत स्मार्ट हो और मुझे बहुत खुशी है कि जंगकुक ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। पता है, मैंने तुम्हारा 5 साल वेस्ट कर दिया। हाँ हाँ पता है मुझे, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और आप दोनों का बेटा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, बार बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। डैड, आप ना मॉम को खुश रखना सीखो और मॉम, आप डैड को समझना, क्योंकि मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे अपने भी काम होते हैं। और अगर फ्यूचर में कोई और बेबी हुआ, मेरे कोई सिबलिंग्स आए, तो मैं उसे भी तो देखूंगा। छोटे से तो हो, लेकिन ज्ञान पूरी दुनिया भर की रख रखी है। जंगकुक, तुमने इसे इतना कुछ क्यों सिखा दिया कि ये अपने मॉम को भी नहीं छोड़ रहा? पहले ही मीट में इसने मुझे ड्रग्स दे दिया और दूसरे मीट में सिबलिंग्स मांग रहा है। बेशक 5 साल के बच्चे ऐसे बातें करते हैं। और एक बात बताओ, तुम्हें ये सब तुम्हारे डैडा सिखा रहे थे? इनको तो खुद भी कुछ नहीं आता था, तो ये तुम्हें कैसे सिखा दिए? अरे जिमिन, ये सब मैंने नहीं सिखाया। ये गुगु तुमने ये सब कहाँ से सीखा? और तुम तो मुझे फंसा रहे हो, बदमाश बच्चे। वैसे एक सच कहूँ जिमिन, गुगु की इस हरकत से मैं बहुत खुश हूँ। आज फाइनली मेरा फैमिली कंप्लीट हुआ। गुगु भी मेरे पास है और तुम भी। थैंक यू बेबी, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। आई लव यू गुगु, आई लव यू जिमिन, एंड प्लीज कभी छोड़कर मुझे मत जाना, वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ओके आर्मीज, ये स्टोरी यहीं तक थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि और कैसे स्टोरीज चाहिए। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।